हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादो आबाद होंगे। तो जनाब, मैं ले आई हूँ वीकली रीडिंग जो कि 8 जुलाई से 14 जुलाई 2024 तक की आपकी वीकली रीडिंग है। देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या पॉसिबिलिटीज है आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थाती पर ध्यान नहीं दीजिएगा। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो माइंड ना कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिकटॉक से देख रहे हैं तो डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपने लाइक करना है, भले टिकटॉक से देख रहे हैं यूट्यूब से, और कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, यूट्यूब से भी और टिकटॉक से भी, जिधर से भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सन मून राइजिंग, आप जैसे चाहें अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो जो मेरी रीडिंग देखते हैं उनको मालूम होगा कि ऊपर वाली लाइन आपकी लव लाइफ के हवाले से, नीचे वाली लाइन आपकी जॉब एंड करियर के हवाले से, और साथ में मैं आपको वीकली गाइडेंस भी देती हूँ। तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो जनाब देखें, अगर हम बात करें लव लाइफ के वाले से, आप भले मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लेस कॉन्टेक्ट में, नो कॉन्टेक्ट में, या सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ में कोई भी सिचुएशन है ना, सबके लिए ये रीडिंग है। मुझे आपकी तरफ प्यार का प्रपोजल आता दिख रहा है, मुझे आपकी तरफ पेज ऑफ कॉइन से छोटी मोटी ऑफर, जैसे बातचीत स्टार्ट होनी, जैसे अ, रिश्ता यानी कि दोबारा से रिबिल्ट होना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों को लव मैसेज रिसीव होगा, लव कॉल रिसीव होगी, ठीक है। अगर कोई ईगो पे बैठा था, जिद पे बैठा था, अकड़ में बैठा था, तो वो अकड़ उसकी टूटती हुई दिखाई दे रही। नाइट ऑफ कप से वो आपकी तरफ प्यार का प्रपोजल लाता दिखाई दे रहा है। अगर किसी का रिश्ता बिल्कुल खत्म था, तो उसकी तरफ मुझे कोई न्यू प्रपोजल आता दिख रहा है, प्यार के साथ, पैशन के साथ, तो उनका अपना पार्टनर भी अप्रोच कर सकता है। बट कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं रिश्ते में, जो ऑलरेडी पिछले वीक से चलती आ रही हैं, ठीक है, वो भी हैं। बट ये है कि मुझे प्रपोजल भी आता दिखाई दे रहा है। कुछ के रिश्ते बिल्कुल खत्म है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर है, पार्टनर की नींदें हराम हुई हुई हैं अब, ठीक है। वो ठीक से सो नहीं पा रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और आप भी बीच में ऐसे ही एनर्जी में है, परेशानी की, डिप्रेशन की। तो बिल्कुल ये पार्टनर ने आपसे वॉक अवे किया है, छोड़ा है आपको। डेवल कार्ड इसके नीचे है, जो बता रहा है कि मून कार्ड की तरह रिश्ते में नेगेटिविटी थी, ठीक है। कुछ असरात इस वीक में भी रहेंगे, बट ये ओहो हो, ये खुद ही निकला। 10 ऑफ ब्लेड से ऐसे आपकी पीठ पे खंजर मारे गए हैं, तलवारें मारी गई हैं। बट अब भला क्या है, ये ऊपर वाले की तरफ से जस्टिस हो रहा है इस वीक आपके साथ। कोई कोर्ट कचहरी के मामला हैं तो वो भी आपके हक में होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ है, तो अब पार्टनर की नींदें भी हराम हो रही हैं। जो पहले बहुत ईगो में बैठा था, अब अपनी ईगो को छोड़ता नजर आ रहा है। जिनके रिश्ते पूरी तरह टूटे थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। छोटी मोटी बातचीत स्टार्ट होना, ये चीज मुझे नजर आ रही है। थोड़ा बहुत लव एक्सचेंज करना नजर आ रहा है, बट स्टिल ईगो अभी भी रहेगी, कंट्रोल रिलेशन में अभी भी रहेगा आपके पार्टनर का, और कुछ नेगेटिव एनर्जी के असरात अभी भी रहेंगे। बट ये है कि नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में जाते दिखाई दे रहे हैं। भले आप घर में रहकर आपके हस्बैंड वाइफ की ये कंडीशन चल रही ना, तो भी थोड़ी बातचीत होती, कोई मामला हल्के फुल्के होते दिखाई दे रहे हैं। लेस कॉन्टेक्ट में तो भी, नो कॉन्टेक्ट में तो भी हल्की फुल्की बातचीत, लाइटली जो है ना मामला होते दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अक्कड़ जिद ईगो अभी भी है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के असरात अभी भी इस वीक में है। तो जो सिंगल्स है, बिल्कुल सिंगल्स है, उनके साथ तो ये वाली एनर्जी ना रेजोनेट करेगी। उनकी तरफ तो भाई प्रपोजल आएगा प्यार से, स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल ऑफर आएगी उनकी तरफ, ठीक है। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में और जिनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, उनकी बात स्टार्ट होगी। बट थोड़ा सा पार्टनर अभी भी अकड़ दिखाता नजर आ रहा है, कुछ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी साथ साथ होगी। अब देख लेते हैं क्या आपकी गाइडेंस की आई है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, भाई उम्मीद रखो, इंशाल्लाह लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, बड़े पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, भाई अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखो, परेशान ना हो, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, परेशान नहीं होना, कॉन्फिडेंस से रहें, तो लक आपकी तरफ है।
आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। ये बंदा अपनी अकड़ छोड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे वीक गुजरेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता प्यार की एनर्जी में आएगा, ठीक है। लड़की है तो भी, लड़का है तो भी। अब आ जाते हैं हस्बैंड है तो भी, वाइफ है तो भी, जो भी कंडीशन है। अब देख लेते हैं करियर में। देखो करियर में ना, पहले तो कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया, पार्टिसिपेशन, शेयरिंग, प्लेफुलनेस एंड इनर वॉइस। देखो ये एनर्जी बताती है कि दो रास्तों में कंफ्यूज बंदा, बीच में लटका हुआ, जस्ट लाइक टू ऑफ सोर्स, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो, आप परेशान हो, उसके साथ ही आपकी जो गाइडेंस आई है ना, वो आपकी ही आई है स्कॉर्पियो। वो मैं आपको बताती हूँ, बट अभी बाद में वो आपको मैं बताती हूँ। आप कंफ्यूज हो दो जॉब्स में कि छोड़, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो तो इस वीक थोड़ा परेशान हो गए, मैं छोड़ दूं ना छोड़ू, बट उसके साथ साथ आप जॉब के तमाम कामों में पार्टिसिपेट करते, अपनी कोलीग्स के साथ शेयरिंग करते, प्यार मोहब्बत से रहते, इंजॉय करते, सेलिब्रेशन करते और अपने दिल की आवाज सुनते, अपने अपने जॉब को, अपने करियर को न्यू विजन से देखते मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फेडअप होते, बिल्कुल बाइंड अप करते नहीं नजर आ रहे। आपको आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ बताएंगे अपने वर्क के हवाले से, करियर के हवाले से। आप मुझे अपनी इनर वॉइस सुनते, बहुत लाइटली माहौल में कोलीग्स के साथ टीम वर्क करते, प्यार मोहब्बत से, हैप्पीनेस से करते दिखाई दे रहे, शेयरिंग करते, केयरिंग करते नजर आ रहे हैं। जॉब एंड करियर में अपने जॉब प्लेस पे पार्टिसिपेशन करते नजर आ रहे हैं, अपने वर्क में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते, और अपने फियर्स जो आपके दिल में है वो तो साथ साथ चलेंगे इस वीक में, कि डबल माइंडेड हो जाना, छोटी सी बात पे घबरा जाना, वो भी है। बट उसके आगे जो एनर्जी वो बहुत अच्छी है। डबल माइंडेड होने के साथ साथ, टेंशन परेशानी में होने के साथ साथ आप उसको माइंड में ले रहे हैं, बट साथ साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज को भी सुनते सुनाई दे रहे हैं। तो जॉब में अगर परेशानी तो वो सोल्व होती दिख रही है, न्यू नहीं जॉब नहीं है तो जॉब मिलती दिखाई दे रही है, अच्छी जो जॉबलेस है। अब आ जाए गाइडेंस की तरफ। देखो एक गाइडेंस कितनी प्यारी आई है और दूसरे कार्ड को मिरर कर रही है। वर्क थ्रू योर फियर्स। ये फियर्स ही है ना, दो दो कंडीशन में आप डबल माइंडेड होना, घबराना, परेशान होना, लटकना, दो कंडीशन में, तो उन पर काम करने की जरूरत है। गाइडेंस आई है कि इन पर काम करें, अपने डर पर काम करें। ये डर है, बीच में आप लटके हो, अपने इस डर पे काम करें। और आपको इस वीक में खास करके जॉब एंड करियर के हवाले से अपने फेयर पे काम करने की जरूरत है। होल्ड योर विजन, जो आपका नजरिया है उसको पकड़ के रखें, वो बताएं। ये देखिए ये भी कार्ड वही आया, न्यू विजन। आपने जो नया जॉब में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में कुछ चीजें बिल्डअप की हैं, कुछ इन्वेंशन की हैं, या कुछ न्यू विजन से आप देख रहे हैं, तो वो बताएं क्लियर। ओनर को, बॉस को, अपनी टीम मेंबर्स को अपना विजन बताएं और अपने विजन पर पुख्ता रहें, मजबूत रहे, स्ट्रोंग बन के रहे, अपने दिल की आवाज को सुने। परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने फेयर्स पे काम करें। शो द वर्ल्ड रियल यू, जो आप हैं ना असल में, वो दुनिया को दिखाएं। ये नहीं है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये नहीं है आप परेशान, डिप्रेस्ड, ये नहीं है। आप जो है ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो दुनिया को दिखाएं कि आप क्या है। लास्ट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आपको लग रहा है ना कि इम्पॉसिबल है, भले वो लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या जॉब करियर में, उस पर यकीन करें। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली जात ऊपर बैठी है, और वो जो इम्पॉसिबल है वो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं इस वीक। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये थी आपकी वीकली रीडिंग 8 से 14 जुलाई 2024 तक की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिएगा, टिकटॉक यूट्यूब दोनों से जहां से भी देख रहे हैं। मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, जो टिकटॉक जो यूट्यूब में है, रूश 5555। और मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करें। यही आपकी सपोर्ट है, यही आपका मेरे लिए प्यार है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।